तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 8। ठीक है, तो एग्जाम्पल 8 में आपको क्या बोल रखा है, आपको तीन ग्राफ दे रखा है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, और बोल रखा है कि ये किसका ग्राफ है, इन चार में से इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन का ये लाइन हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको निकालोगे कैसे ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो ये वाला जो लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, ये वाला जो लाइन है इसमें आपको दो पॉइंट्स है बोल के दे रहा है, 1,2 और 0,0। तो आपको यहाँ पे ऐसे पॉइंट लाइन चूज कर रहे हैं बेसिकली, जो 1,2 जिधर पे हो और 0,0 जिधर पे हो। ठीक है, तो आप सारे इक्वेशन में एक एक करके पुट करके देखो। 1,2 पुट करने पे क्या हो रहा है, ये 1 + 2 = 0। मतलब आई होप आपको ये तो पता होगा ना, मतलब चेक करना तो आता है 1,2 इधर पे लाई करता है कि नहीं। तो 1,2 पुट कर दो, 1 + 2 = 0। तो 1 + 2 कितना हो रहा है, 3 = 0। तो 1,2 यहाँ पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पुट करो 1,2, वाई में क्या है 2, 2 = एक्स में 1 पुट करो, 2 × 1 तो ये क्या बना, 2 = 2। मतलब ये सही बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लाई कर सकता है। ठीक है, इसको हम लोग गोल अभी के लिए मार्क करते हैं, ये लाई कर रहा है। अब 0,0 भी लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों पॉइंट को लाई करना पड़ेगा, एक को लाई करने से नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 0,0 भी पुट कर देंगे। पुट करो 0 = 2 × 0, इसका मतलब 0,0। मतलब ये वाला इन दोनों पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ये है। ठीक है, सेम वे में बाकी में भी आप पुट करके 1,2 पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 = 1 बनेगा। ठीक है, सेम वे में अगर यहाँ पे आप पुट करोगे 1,2 y2 = ये 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम लोग को मिला इक्वेशन 2। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। तो सेकंड पार्ट में आपको ये वाला लाइन का इक्वेशन कौन सा है आपको देखने को बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये दो जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। मतलब ये दोनों इक्वेशन जो है ओरिजिन से पास होने वाले ये दोनों इक्वेशंस है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये दो तो पक्का नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन में 0,0 मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एक्स को 0 पुट करो, वाई को 0 पुट करो तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे भी x0 y0 सेटिस्फाई करेगा। पर ये वाला लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो ये दो तो नहीं है। अब हमारे पास बचे ये दो। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा आंसर है, ट्राई करते हैं थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाले में कोई भी एक पॉइंट पुट करते हैं, 0,4, x0 y4 पुट करो। x0 y4 करने पे मुझे ये तो सही होता दिख रहा है, x0 y4 आ जाएगा = 4। ठीक है, ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब -2,0 भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं चेक करते हैं। -2,0, एक्स में -2 y0, 0 = 2 × -2 + 4। हाँ 0,0, तो ये वाला पॉइंट तो सेटिस्फाई कर, दोनों पॉइंट ही सेटिस्फाई कर, इसका मतलब प्रॉबेबली हमारा आंसर थर्ड है। ठीक है, अब आपको क्लियर है। सेम वे में थर्ड क्वेश्चन करते हैं, और थर्ड क्वेश्चन में भी हम लोग सीधा देख पा रहे हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स जो है ओरिजिन से पास करेंगे। ठीक है, तो ये वाला अपना आंसर नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ थर्ड और फोर्थ यही है कि नहीं। 2x + 1, ठीक है, 2x - 4, हाँ ठीक है। ये दो तो नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों ऐसे लाइन्स है जो ओरिजिन से पास करेंगे। ठीक है, उसके बाद बचे ये दो, इन दोनों में से कोई भी टेस्ट कर लेता है। हमारे पास दो पॉइंट है जो 2,0 इस पर सेटिस्फाई कर रहा है, 2,0। ठीक है, y0 पुट करने पे नहीं, ये सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा, 2,0 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, 0 = ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर फोर्थ है। ठीक है, और इसमें ये वाला पॉइंट भी एक बार चेक कर देते हैं, y = -4 पुट करने पे 0 पुट कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर फोर्थ है। तो आपको बस ये दोनों पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस में डाल के देखना है, टेस्ट करना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इक्वेशन। ठीक है।